हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हंसने से सुस्ती खत्म होती, मस्ती आती है, और हंसने से बुद्धि भी बढ़ती है। जितने लोग दिन भर में हंसते नहीं, धीरे धीरे बुद्धि घटने लग जाती है। फ्री में बुद्धि बढ़ा दूंगा, खाली हंसा के बढ़ा दूंगा। डॉक्टर के पास जाओगे पैसा लेकर बढ़ाएगा, और मैं केवल हंसा कर बढ़ा दूंगा, और जो पैसा बचे वो दान देकर जाओ। बुद्धि बढ़ा कर ले जाओ और प्रचार कर दो, असंग देव बुद्धि बढ़ाते हैं। यहाँ आएंगे, हंसाऊंगा, बुद्धि बढ़ जाएगी। उदास, निराश और डिप्रेशन में रहने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसलिए जब वही होना है तो हंसते हंसते होने दो, रोते रोते मत होने दो। जो होगा देखा जाएगा। अब बहुत संभाला है तुमने, अब चिंता छोड़ दो, जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करो। दुखी नहीं होना चाहिए। कभी राजनीति के मार्ग में टिकट कट जाए तो भी दुखी मत हो। टिकट कटा है, कोई हाथ पांव थोड़े कटा है। बिहार में चुनाव था, एक नेता का टिकट कट गया तो वो सड़क पर पांव पटक पटक के, अरे 60 साल उम्र, रो रहा था कि हम क्या करेंगे, अब टिकट कट गया। टिकट कट गया, तुम सत्संग सुनो आकर, तुम टेंशन क्यों लेते। और कभी टिकट मिल जाए तो अहंकार मत लाना। टिकट मिल गया है तो ज्यादा खतरा है, अब जीतने का खतरा है। अब जीतने के लिए झुकने की जरूरत है, विनम्र होने की जरूरत है। और टिकट मिल गया ये भाग्य है, लेकिन जीतना ये सौभाग्य है। उसके लिए अब बिगुल बजाइए, डंका बजाइए, और बिना शंका के जनता के बीच में निकल जाइए। सबको हाथ भी जोड़िए, पाँव भी छुइए। दादा मने, दाई मने, भैया मने, गैया मने, रुपया मने, जो भी बोलो सबको हाथ जोड़ो और मुस्कुराइए। अंदर दुख है तब भी खीसे काढ़ो सबको, राम 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 राम। ये कला सीखो, और कहीं कहीं थोड़ा सहयोग भी करो, क्योंकि खाली खीसे काढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। थोड़ा सहयोग भी करो, और जीत जाओ तो और ज्यादा खतरा है, क्योंकि जीतने के बाद अब मिनिस्टर बनने का नंबर है। और मिनिस्टर बन जाओ तो अब और ज्यादा चुनौती है कि क्षेत्र का विकास करना है। कौन सा विभाग मिला है मिनिस्ट्री में? तुमको मिला है शिक्षा विभाग, तो एक्टिव हो जाइए। डेड बॉडी बनो मत, लेकिन जो भी रिजल्ट आया है उसमें खुश रहिए। बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं। कुछ कुछ तुम्हारे हाथ से बाहर है। जो परिश्रम प्रयास करने के पश्चात भी कुछ नहीं हुआ है, तो उसको अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लो। जो परिश्रम से चेंज हो गया है, आपके कर्मों से भाग्य बदल गया है, तो समझ लेना ये आपका सौभाग्य है जो बदल गया है। और भाग्य कर्म से ही बदलता है, कर्म से ही बनता है, और कर्म से ही बिगड़ता है, और कर्म से ही बढ़ता है, और कर्म से ही घटता है। भाग्य की कुंजी केवल कर्म है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जब पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्म योग की शिक्षा जाता है। कर्म योगी बनो। और ये भी बताया गया है, कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी चा योगी चा न अक्रियः नच निरग्नि। अक्रि बैठना और अग्नि से दूर रहना, कृष्ण कहते इसका नाम सन्यास नहीं है। सन्यास वह है निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। साधु बनने के बाद भी कर्म करने की जरूरत है।
क्योंकि जो साधु कर्म नहीं करता है बहुत बीमार हो जाता है। जो साधु कर्म नहीं करता है उसके आश्रम में एक कप चाय भी मिलना मुश्किल है। और जो साधु कर्म नहीं करता है उसका आश्रम खंडहर हो जाता है। उसका आश्रम बिल्कुल मरघट जैसा होता है, वहाँ कोई आना भी नहीं चाहता है, कोई नहीं। कितने आश्रम ऐसे सोने पड़े हुए हैं, कुत्ते भी आने को राजी नहीं, बिल्लियां भी निकल गई पूंछ दबाकर। बिल्लियों से पूछो क्यों नहीं जाती हो आश्रम में? बिल्लियों ने कहा वो जो साधु रहता वो खुद ही बिलौटा बैठा है, बिलौटा। हे साधु, मैं तो सब देखता हूँ, कई साधु भी बहुत आलसी है, कई गृहस्थ भी इतना आलसी है, और पति पत्नी की जोड़ी भी भगवान ने ऐसी लगाई है कि दोनों आलसी है। पति भी ऐसे पड़ा है ढोल जैसे, पत्नी पड़ी है तबला जैसे। ताधिन्ना भाई ताधिन्ना। आलस सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। पुरुषार्थ में वो शक्ति है सैकड़ों पीढ़ियों की गरीबी को दूर भगाने का काम तुम्हारा परिश्रम करता है। और आलस्य में वो शक्ति है कि राजमहल भी खंडहर हो सकता है, राजमहल भी खंडहर हो सकता है। जोर से ताली बजाओ, ये भी आलस्य है। हाँ, ये हथेली में कोई मलहम थोड़े लगाना है ऐसे से, हाँ फफोले पड़े हैं क्या? देखो ऐसे बजाओ, ताली का ही प्रोग्राम चलेगा 1 मिनट। हाँ बजाओ बजाओ माता, बस मुस्कराते रहो, बजाते रहो। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं सुख जिन्हें प्राप्त करना है उनके लिए 3 बातें कृष्ण ने बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुखा। सुख वही प्राप्त करता है, ध्यान देना, दिमाग को एकाग्र करना मेरी ओर, बच्चों को पकड़ के रखना। छोटी सी रस्सी लाया करो, बच्चों की टांग बांध के अपनी टांग से बांधे रहो, इधर उधर भागेंगे। जिनके बच्चे हैं अपनी अपनी बच्चों की जिम्मेदारी लो, पकड़ के बैठो, छोड़ो मत। बचपन है, अज्ञान है, उनको मालूम नहीं गलती क्या है सही क्या है, पकड़ के बैठो। यहाँ चूं मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्ञान की बाण छोड़े जा रहे। चूं मुंह किया तो सब बाण तुम्हारे ही लग जाएंगे, वैसे सबके एक एक लगेगा। तो क्या सुना रहा था? जिसका आहार और विहार यथा योग्य है, उम्र के अनुसार, मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार और प्रदेश और देश के अनुसार, विवेक के अनुसार जो आहार लेता है। सुबह खीरा खाओगे तो खीरा कब्जियत को साफ करेगा और डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, लेकिन शाम को खीरा खाओगे तो सर्दी जुकाम खांसी ले आएगा, बुखार तक ला सकता है। तो इसलिए कृष्ण ने कहा अब बीमार हो जाओगे तो दुख ही तो है, बीमारी कोई सुख थोड़े। कितना लोग पहलवान हो लेकिन बीमार हो जाए सब दुख है। इसलिए बीमार ज़्यादा मत हो, थोड़ा थोड़ा हो सकते हो। अगर बिल्कुल बीमार नहीं होगे तो डॉक्टर बीमार हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा? थोड़ा थोड़ा कभी कभी, बाकी स्वस्थ रहो। और स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, रात में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और किस मौसम में क्या चीज़ खाना चाहिए, कितनी खाना चाहिए। आप खीर छोटी कटोरी भर खा लो, खीर बड़ा स्वाद देगी, आनंद देगी, लेकिन आधी बाल्टी पी लो खीर
कितने लोग हैं साहसी वीर आधी बाल्टी पीता है और पीने के बाद कहता है पेट में दर्द है, अब आलोट ले चलो। आलोट जाकर हॉस्पिटल में लोटपोट करता है। डॉक्टर पूछता क्या बात, बोले आया हूं आलोट करूंगा लोटपोट। ऐसे कम खाइए, हमेशा कम भोजन अमृत होता है। अधिक भोजन बीमारी को जन्म देता है। और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घटती है। डरो मत, घबराओ मत। कम खाना सीखना है तो रामलाल मालवीय से सीख लो। मैं जब से देख रहा हूं न घटते हैं न बढ़ते हैं, न मोटे होते न पतले होते। ना जाने उसकी पत्नी क्या माल खिलाती है, एक जैसा रहता है। कम खाना और बिहारस चलना फिरना टहलना घूमना ये भी जारी रखो। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। अगर पड़े रहे तो ये शरीर उठने के योग्य नहीं रह जाएगा। थोड़ा चलते रहो, फिरते रहो, काम करते रहो तो ये शरीर बड़ा स्वस्थ और सुंदर बना रहे। जब तक सांस है तब तक कुछ करते रहो। बेटे कितना फिर भी ज्यादा लेटने से पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। ज्यादा बैठे रहने से सब नसें दब जाती है और ज्यादा आराम करने से ये शरीर काम के योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए माताओं बहनों से भी कहूँगा, इसलिए बड़े बड़े घरानों में धनवानों में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा। उनके घर की हर लेडीज बहुत बीमार रहती है। सब कुछ है, धन है, महल है, मकान है, डबल बेड है, 4 बेड है और घोड़ा घोड़ी भी है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी ताड़ी सब है, लेकिन बहुत दुख है क्योंकि बीमारी बहुत। आपने नहीं सुना होगा कि नीता अंबानी बीमार होती है। आपने नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी बीमार होता है। इतना विकट है वो 74 साल की उम्र में भी, बुढ़ापे में भी जवानों को छलांग लगा देता है। तमाम नेता सब धराशायी गिरता है कि वो तो भाषण पर भाषण, भाषण पर भाषण। नरेंद्र मोदी बहुत कम खाता है और कुछ नहीं है। और खाता क्या है? हमारा प्रधानमंत्री ही वो खिचड़ी और कढ़ी खाता है। कढ़ी बीमारी को काट देती है और खिचड़ी अंदर जा कर के बीमार होने ही नहीं देती है। इसलिए कभी कभी खिचड़ी और कढ़ी भी तुम खाया करो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी मत करना। तुम थोड़ा अपना रोटी भी खा लेना। हाँ, उसका मामला गुजराती है, हम लोग मध्य प्रदेश के हैं, उसकी बराबरी करें, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए खिचड़ी कढ़ी, लेकिन अपने प्रदेश के अनुसार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और यथा योग्य कर्मों की चेष्टा कीजिए। अपने से प्रश्न करिए कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये प्रश्न पूछो, उसके बाद कर्म करो। क्योंकि कर्म करने के बाद तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर कर्म तुम्हारा मालिक बन जाता है। जब तक तुमने कर्म किया नहीं है तब तक तुम कर्म के मालिक हो, और कर्म कर चुके हो तो अब कर्म मालिक बन गया, वो फल लेकर आएगा ही। तुम ना चाहो तो भी फल देगा, याद रखना। इसलिए कर्म करने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। एक साधु किसी गांव में भिक्षा लेने गया। एक भक्त ने भिक्षा दे दिया, अपनी पत्नी से कहा भिक्षा दे दो। रोटी और सब्जी दिया, साधु खुश हो गया, मगन होकर चला गया। दूसरे दिन फिर भिक्षा लेने आया तो उसी के घर पहुंच गया। सोचा यहाँ आसानी से मिल जाता है, दूसरे के यहाँ फिर समझाना पड़ेगा। तो फिर भिक्षा मांगा तो उस दिन खीर पूड़ी बनी थी,
बर्थडे था बच्चे का, तो बाबा को खीर पूड़ी मिल गई। तीसरे दिन बाबा फिर वहीं मांगने आ, तो उस दिन हलवा पूड़ी बनी थी, मिल गई बाबा को। चौथे दिन फिर मांगने आ गया, तो उस दिन खिचड़ी और कढ़ी थी, वो मिल गई। पांचवें दिन फिर मांगने वहीं आ गया। याद रखना, जहाँ रोज रोज मिलने लग जाए तो वहाँ डेली जाना मत, नहीं तो कुछ और हो जाए। ससुराल में सम्मान मिल रहा है तो बार बार ससुराल मत जाइए, अन्यथा टूटी खाट पर बैठोगे, कोई जीजा जी कहने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, और ससुराल में कम रुकिए। भगवान राम विवाह के बाद दोबारा ससुराल गए ही नहीं, लेकिन आजकल के तो ऐसे घर घर राम हैं, एक टांग ससुराल में ही रहती है। ज्यादा ससुराल मत जाओ, कम जाना, सम्मान रहेगा। तो ससुराल में एक दिन रहो तो साला और साली कहते हैं जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। और 2 दिन रहो तो मन ही मन कहते हैं जीजा जी, कहीं जा जी, लेकिन जा जी, जीजा जी। 3 दिन रहो तो फिर कहते हैं जीजा जी, घर में जा जी, घर जा जी, जीजा जी, घर जा जी, अपने घर जा जी। 4 दिन रुको तो कहते हैं जीजा जी, कहीं जा जी, घर जा जी, या तो नहीं जा जी तो मर जा जी, लेकिन जी जा जी तो जा जी। हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ससुराल में पड़े मत। हाँ, सास ससुर बीमार हो गए तो चले जाइए, सेवा कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा। और अपने दामाद को भी बहुत ज़्यादा वहाँ रखिए भी मत, क्योंकि उससे दामाद का घर बिगड़ता है। क्योंकि अब घर बस चुका है तो बेटी दामाद मिल करके अपना घर संभाले तो ठीक है। और जैसा भगवान गुरु संत की कृपा से जब आपका अपना घर संभलता है तो सभी रिश्तेदारों में आदर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका अपना घर बिगड़ता है तो मामा लोग भी रिश्ता छोड़ देते हैं। इसलिए अपने घर पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत